स्थिति का बोझ आज भी वह लादे फिरती है। सिमटती थी जिन कोनों में वह आज भी सिमट कर रह जाती है। माना पहेली थोड़ी उलझी है, फिर भी श्रेय नहीं लेती, जाने कैसे इतनी पीड़ा सह जाती है। तो आज फिर से बात होगी उस लड़की की जो गांव में पली बड़ी, 16-17 साल की हुई और फिर एक दिन शादी हो जाती है। पढ़ना लिखना उसने जो कुछ भी सीखा था वह उसके लिए काफी था। अब वह अपने पति को ही अपना सब कुछ मानती है। तो आइए आज मैं सुनाता हूँ उस लड़की की कहानी को जो अपने आप को 4 दीवारों में खो बैठी है। वह इस मजबूरी को अपनी जिंदगी समझ बैठी है। मैंने 70 की फिल्मों में देखा है एक आध बार उस लड़के की कहानी को। बात ज्यादा बड़ी भी नहीं और है भी नहीं इतना कुछ बताने को। मैं निकल पड़ा एक गांव में जहां पीपल के नीचे बैठे थे लोग उसकी छांव में। हुक्का गुड़गुड़ाए कुछ लोग बतला रहे थे, वहीं राजनीतिक मुद्दों में सकिया रहे थे। मैं भी जाकर बैठा एक चौतरे पर, मैं सुनकर हंस रहा था उनके इस मखौल पर। था एक लड़की होगी कुछ कोई 17-18 साल की, लंबा घूंघट था, हाथ मटकों से जकड़ के ऐंठा था। वो पानी लेने जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो पानी भर कर आई, पति से थोड़ी बतलाई, थोड़ी मुस्कुराई। बच्चे गोद में 2 थे, 15-16 की होगी जब ब्याही होगी। पति काफी बड़ा था, उम्र से 30-35 का लग रहा था। छोड़ो, खैर मैंने सोचा मुझे क्या, मैं भी घर वालों से रूठा था, तभी पीपल के नीचे चौतरे पर बैठा था। तभी कुछ सुनाई दिया, उस लड़की का पति आज पीकर आया था। उसने पीकर सारा गुस्सा अपनी भार्या पर उतारा था। सुनने में आया कि कल भी ऐसा ही हुआ था, बेचारी को जमकर कूटा गया था। पर फिर वह क्षण थोड़ा दंग सा हो गया। उसका पति आज भी नशे में बाहर निकल गया। उसे चोटें बहुत लगी थी, कोहनी से खून बह रहा था, बाल बिखरे पड़े थे, पैरों पर थपकियों के नील पड़े थे। वह पति के पीछे पीछे कभी घूंघट रखती तो कभी पल्लू संभालती, कभी बच्चे तो कभी दुनिया से नजरें चुराती। बस वह रोते हुए कहीं कुछ हो ना जाए उसके पति को पीछे भागे जा रही थी। एक बच्चा गोद तो दूसरा पैदल था। उस बेचारी की कहानी का ये किस्सा बेहद तंग था। वह बच्चे काफी सहमे थे, अपने क्रूर पिता से डर बैठे थे। सिलसिला यूं ही जारी रहा। बच्चों को उठाए वह नंगे पैर पूरा दिन घूमती रही, अपने हाथ पैरों की सूजन से जूझती रही। जब नशा उतरा, पति घर लौट आया। मैं ये देखकर बहुत दंग था जब उसे देखकर उसका चेहरा हंसी से खिलखिलाया। वह हंसकर रेत पोंछ रही थी, नशा उतर जाए इसलिए चूल्हे को आग से सेक रही थी। पानी गर्म किया, उसे नहलाया भी, बैठाकर खाना खिलाया भी, आंगन में खाट बिछाकर उसे सुलाया भी। मैं ये सब देख रहा था, मन ही मन सवालों से जूझ रहा था। उस दिन सब कुछ भूल गया, वहां से उठा और घर की तरफ चल दिया। घर आते आते मैंने बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर लिए। हर कदम सवाल पूछ रहा था। मैं चुपचाप सवालों को नज़रअंदाज कर रहा था। मैं खुद से पूछता रहता, क्या ऐसा क्या जो वो इतना निभा रही थी। पति को भगवान मान लिया और उसकी यातनाएं प्रसाद स्वरूप खाई जा रही थी।